As they say, the books you read is the person you become. But slowly and gradually, the reading culture around us is taking its slow pace, especially between the young minds who need it the most to be the creative and the imaginative future that they want to see for themselves. So, talking on today's topic, welcome to another podcast with Inspiro, where we are speaking with two young ladies who have their share of experiences with working with rural children, curating education system for them. One of them has 15 years of experience working in the schools of Delhi, and the other one who is an engineer by profession but has a passion to work towards children and their curation for their studies. So, welcome to our podcast, Perun and Riddhi ji. Hi, I'm Perun. And first of all, I would like to introduce myself as a mother because that is the cause, that is the reason why I am here. So, I'm an engineer by profession, and I've been working in education from past 7 years in Seva Mandir, and we have just started our library, Curious Kapoor. That's Hi, thank you for calling us here today, Rini. Thank you to Inspiro also. My name is Riddhi. I have worked in education field for more than 15 years. Worked with Sivamati for 11 years with rural children, and also worked before in Delhi and Surat with urban children. And as parents said, the most important thing is that I'm a mother, and we both are mothers, and that is how I think that is why we are here today. So, just talking about the basic thing, how did you guys come up with the idea of Curious Kapoor? आप लोगों को क्यों लगा कि एक बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाना, स्पेशली फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 14, जिसमें उनका माइंड क्रिएटिव होता है, उनको एक्सप्लोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, दे ग्रैस्प एवरीथिंग दैट दे हियर, रीड एंड सी, राइट? सो हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया कि ओके दिस हैज टू बी देयर इन द सिटी ऑफ लाइक उदयपुर? सेवा मंदिर में हम जब साथ में थे तो टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर बच्चों के जो रूरल बच्चे हैं उनकी बुक्स के सिलेक्शन को लेकर हम काफ़ी साथ में काम करते थे। उसके बाद कुछ साल ऐसा हुआ कि हम दोनों अलग अलग फील्ड में वापस काम में जुड़ गए। फिर वापस जब फर्स्ट लॉकडाउन आया तब हम हमारे बच्चों को लेकर काफ़ी डिस्कशन करते थे ओवरऑल भी, लेकिन हमारे बच्चों को लेकर कि स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, स्क्रीन का इतना एक्सपोजर हो रहा है बच्चों के साथ। बार बार मतलब पैंडेमिक के टाइम पे ये हो रहा था कि बच्चों के साथ एक वर्क फ्रॉम होम वाला एक हाँ। बहुत बड़ा बर्डन लगा था। एंड एज अ फीमेल मेरे को लगता है वर्क फ्रॉम होम हमेशा एक है ना आपके लिए वो इतना इजी नहीं रहता या एज अ फीमेल कैंडिडेट। तो उसमें ये हमें बार बार लगा था कि यार बच्चों की एक तो ऑनलाइन क्लास, और हम दोनों ही ऐसे थे कि ऑनलाइन के हम थोड़ा सा फेवर में कम है, जी। जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन और वो जो ऑनलाइन जो होता है ना वो वाला सिस्टम। ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ। वो एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल पाता बच्चों को हाँ। पढ़ने का। हाँ, वो सिर्फ एक स्क्रीन के थ्रू रह जाता है। एग्जैक्टली। तो फिर हमें लगा कि हम अपने बच्चों के साथ कुछ करें। जी। देन शी स्टार्टेड विद हर ऑडियो स्टोरीज। ऐसे उन्होंने ऐसे ही बच्चों के साथ करने की कोशिश की, वो मैंने अपने बेटे के साथ करी। हमारा एक ना बेड टाइम रूटीन बन गया था, मतलब तो मैं उसका स्टोरी करती थी और उसको बहुत अच्छा लगता था। तो हमारा एक बोलते ना कि हम शायद 6 8 महीने हमारा कंटिन्यूअस डिस्कशन था अराउंड बुक्स, लाइब्रेरीज, ऑडियो स्टोरीज, है ना, कैसे बच्चों के साथ काम करें। मैं सेवा मंदिर में उस टाइम पे पहले भी काम कर रही थी, तो वहाँ पे हमें एजुकेशन में काम कर रही थी, तो मैं हम आपस में डिस्कस भी करते थे कि हाँ उसके अंदर तो मतलब फील्ड एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मिलके फिर एकदम से शायद एक दिन हम डिस्कशन कर रहे थे और एकदम से दिमाग में आया कि खुद का कुछ सोचते हैं। जी। ये चीज पहले भी एक बार क्लिक की थी, बट हम उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाए क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी उस टाइम पे चलती है। बट वो बोलते ना कि आई थिंक इट्स द राइट टाइम। हाँ मतलब वो हाँ आई थिंक नहीं ऐसे बोलते ना कि कोई भी समय सही नहीं होता है, बस वो आपका उस टाइम पे मतलब क्लिक कर जाता है। उस टाइम पे क्लिक कर जाती है, बस वो ही चीज हुई और बोला, और उनकी तरफ से भी हाँ आ गया और मेरे को हम दोनों की तरफ से एकदम इतना क्विक हाँ था कि हमें मतलब फिर उसके बाद हम तो सोचने लगे फटाफट। स्टार्टिंग में फिर ये भी हुआ था कि हम स्टार्ट किया, फिर कुछ घर में ऐसे मतलब होता है ना थोड़ी और कुछ, फिर थोड़ा स्लो हुए, फिर थोड़ा सा फिर से बूस्ट किया दोनों में एक दूसरे को, फिर स्लो हुए। बट फिर जब इसको एकदम से मटेरियलाइज होते हुए देखने लगे एज अ लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट में, तब फिर हमने इसको टेस्ट पकड़ा एंड देन वी रियलाइज कि नो इट इज अ नीड। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि उदयपुर
दैट ऑडियो स्टोरीज ना, उसने हमें ये सिखाया कि स्टोरीज के साथ बच्चों का कनेक्शन, बड़ों का भी है पर बच्चों का कनेक्शन बहुत नेचुरल है। जी तो अगर आपको लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, एनहांस करना है, तो क्यों इस टूल को हम यूज नहीं करते। सो इट वाज इनिशिएटेड विद स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज, लेकिन धीरे धीरे वो बुक्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी काम किया हुआ था, तो वो बुक्स के रिलेटेड आया, फिर आपका एनसाइक्लोपीडियाज है, तो कैसे हमने फिर उसके अलग अलग ब्रांचेस हमने सोचे कि कैसे इसको और आगे बेहतर कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपने जो बात बोली वो बेड टाइम स्टोरीज वाली, आई रिमेम्बर एज अ किड मैं अपनी दादी माँ के पास जाती थी, यू नो, कि टेल अस सम स्टोरीज, इफ यू कैन मेक अ मेड अप स्टोरी वेल गुड, इफ यू कैन नॉट, तो वो अपने बचपन की कुछ कहानियां बताते थे, तो उससे क्या मेरा इमेजिनेशन बढ़ता था। एंड आजकल वो चीज़ इतनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है कि या तो बच्चे डायरेक्ट फ़ोन पे लगे रहते हैं, एंड इवन पेरेंट्स आर काइंड ऑफ प्रमोटिंग इट कि अच्छा खाना नहीं खा रहा तो फ़ोन दे दिया, यू नो, बात नहीं मान रहा तो फ़ोन दे दिया। सो उससे जो उनका जो क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो उनका एक प्रोस्पेक्ट है, जो उनका एक होराइजन हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड हो गया। और Yeah. बहुत ज़्यादा ना वो वैसा नहीं रहा, मतलब आप समझ रहे हो ना कि बुक्स के साथ हम उनको ओपन एंड ऑर्गेनिक है वो काफ़ी। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत, वो फोन का ही हो गया कि जो है आपको वही देखना है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं उसमें भी आपको वही कि आप अपने मन से सेलेक्ट करो। साथ में एक और चीज मैं जोड़ूंगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे पिछली बार हमने एक वेबिनार भी अटेंड किया था जी। उसके अंदर जब उन्होंने पूरा रिवाइज किया तो उन्होंने स्टोरी बुक्स को बहुत एम्फेसाइज किया, मतलब लिटरली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्लेम किया कि भाई अब स्टोरी बुक्स ही आपका मेजर करिकुलम रहेंगी, टेक्स्ट बुक्स आपकी रेफरेंस बुक्स होंगी। जी। तो मतलब इनफैक्ट मतलब स्टोरी बुक्स जो कि पहले बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, फिर बीच में इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, अब आपकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी जब इस चीज की इंपॉर्टेंस मान रही है, तो फिर मेरे को लगता है कि व्हाई नॉट अस दैट, मतलब व्हाई नॉट एज अ पेरेंट, व्हाई नॉट एज अ टीचर, व्हाई नॉट एज अ स्कूल अथॉरिटी, हम क्यों नहीं इसको अपने। एंड आई थिंक अपन जैसा पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि किंडरगार्टन के आजकल जो पोएम्स भी होते हैं ना, वो भी लोग अपने बच्चों को फोन पे दिखाने लग गए हैं, टैबलेट्स पे दिखाने लग गए हैं। जैसे ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसा होता है, ठीक है, बाबा ब्लैक शीप ऐसा होता है, पर उनको पढ़ने में कम आ रहा है। दे मेमोराइज इट, इट इज इजियर फॉर द किड्स टू मेमोराइज, पर व्हेन दे सी इट ऑन स्क्रीन, वो जो इमेजिन कर सकते थे पढ़कर, उनकी इमेजिनेशन खत्म हो गई, यू नो, क्योंकि बच्चों की सबसे मासूमियत और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप उनको कुछ भी तो दे कैन थिंक एनीथिंग आउट ऑफ इट। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपन दुनिया देखते हैं, तो अपनी जो लिमिटेशन होती है सोचने की, वो बहुत, मतलब सॉरी, अपने जो सोचने का दायरा होता है वो लिमिट क्यों हो जाता है, क्योंकि अपन ने दुनिया देख ली है। अपन प्रोज एंड कॉन्स एंड प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनैलिटी को कंसिडर करते हो, अपने आप ऑर्गेनिकली अपने थिंकिंग प्रोसेस छोटा हो जाता है। दैट इज नॉट द केस विद किड्स। किड्स जस्ट वांट एनीथिंग एंड एवरीथिंग द वे दे वांट इट। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप स्क्रीन, क्योंकि आज की डिमांड भी हो है, तो आप स्क्रीन से बिल्कुल तो अलग नहीं कर सकते। जी। कैसे उसको जोड़ सकते हो ना हाँ। बुक्स के साथ, या फिर एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर इन अ डे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो बुक्स के साथ। तो और दोनों को, फॉर एग्जांपल बाबा ब्लैक शीप उसने देख लिया है यूट्यूब पे, पर जब उसके पास बुक होगी ना, वो बुक 4 बार पढ़ेगा, हो सकता है। तो वो है कि क्यों, बुक्स तो अपनी जगह है ही है, आप और कितना भी उसको दूसरे टूल्स यूज कर ले हम लर्निंग के लिए, पर आप फिजिकल बुक्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते उनको। हाँ, मतलब उनको रिप्लेस करना भी नहीं चाहिए और मतलब कर भी नहीं सकते एक्चुअली, टू बी ट्रू। द काइंड ऑफ इंपैक्ट विद बुक्स है, फिजिकल फॉर्म में जो भी चीज होगी उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। जब हम सेवा मंदिर में थे, हम कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग पे या एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जब इतना फोकस करते हैं, तो हमें लगता है वो बुक्स का फिजिकल फॉर्म वो चीज का काम करता है कि बच्चा उससे जब पढ़ता है, उसको खोलता है, उसको हाथ में लेता है। तो छोटे बच्चे होते हैं, आप अगर फिंगर्स की बात करें तो वो भी मोटर स्किल्स अपन बोलते हैं ना, फाइन ग्रॉस स्किल्स, वो पेज पलटता है तो वो भी आप उसकी स्किल इंप्रूव कर रहे हो अगर वो बुक से एग्जैक्टली। फोन में वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इट इज नॉट, यू नो, इट इज नॉट एडिंग अप टू एनीथिंग। एग्जैक्टली, मतलब वो एक बस जैसे आपने बोला मोटर स्किल डेवलप हो जाती है। जैसे अपन इवन एज अडल्ट्स, अपन इंस्टाग्राम चलाते हैं, अपन को पता है हर चीज को अपन को टैप करना है। इवन अ लॉट टाइम्स वी डोंट इवन सी द वीडियो, पिक्चर अपन पूरी अच्छे से देखते हैं, अपन सिर्फ टैप करके उसको आगे बढ़ जाते हैं, राइट। वो अपना एक बस एक वो बन गया, एक आदत बन गया। आदत Exactly. और फिर उससे जैसे अपन उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे ना कि कैसे ये वाला जो तरीका आया है आजकल की जनरेशन में, वो कैसे उनका बोलते ना पेशेंस कम कर रहा है, अटेंशन स्पैन कम कर रहा है, मतलब बहुत। और आई थिंक यही फिर इवेंचुअली फिर आपका जैसे बहुत सारे
आगे जाके जो बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं आजकल ना, बहुत ज्यादा कॉमनली सुनने में आ रही है, तो वो भी आई थिंक इसके रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं पेशेंस कम हो गया, आपको ऑप्शंस आपको बहुत मिलने लगे। Yeah. So guys, what do you think on the reading culture that we have in small towns? आप अपन जब मुंबई या पुणे जैसे शहरों में जाते हैं तो अपन सोच सकते हैं कि चलो संडे को रीडिंग कैफे में चलते हैं, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शंस हैं। और रीडिंग कैफे का मतलब ये नहीं है वहाँ पे कि अच्छा कैफे है और 4 बुक्स रख दी। रीडिंग कैफे का मतलब होता है कि वहाँ पे है 200-250 बुक्स और वहाँ पे बुक के साथ पढ़ने के लिए कॉफी मिल रही है, कॉफी के साथ पढ़ने को बुक नहीं मिल रही है। Right? एग्जैक्टली। पर वो कल्चर उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर ऐसे सिटीज में नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका कहीं ना कहीं ताल्लुकात होता है कि उन्होंने बचपन से कितनी रीडिंग करी है, कि इट्स जस्ट दैट कि एटमॉस्फेयर से फर्क पड़ता है कि अच्छा ठीक है उदयपुर में दे आर नॉट मनी पीपल ऑफ रीडिंग, आप उदयपुर में आपको ज्यादा रीडिंग क्लब्स नहीं मिलेंगे दैट वेयर पीपल सिट टुगेदर एंड टॉक अबाउट बुक्स, you might come across people who like poetry, who write and likes शायरी and things like that, वो किसी ओपन माइक में आके वो बोल देंगे, पर बैठ के डिस्कस करना जैसे रीडिंग क्लब्स होते हैं वेयर बुक रीडिंग सेशंस होते हैं, वैसी चीज कुछ नहीं होती यहाँ पे, राइट? सो हाउ कैन वी एक्चुअली डेवलप सच कल्चर, या फिर अगर हम आज से 5 साल बाद भी सोचते हैं तो उसका कितना लेना देना होता है अपने बचपन से, कि अपन बचपन में कितनी बुक पढ़ रहे हैं, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जी। आपको बचपन में कैसे बुक्स के साथ आपका जुड़ाव बना है वो भी ज़रूरी है, और आप जैसे जैसे ग्रो होते हो आपको उसके साथ आपका वो एटमॉस्फेयर भी, मैं तो कहूँ कैफे भी सेकेंडरी है। आपके घर में कितनी बुक्स हैं? आज हमारे ज़्यादातर घरों में न्यूज़पेपर के अलावा रीडिंग मटेरियल या टेक्स्ट बुक्स, उसके अलावा रीडिंग मटेरियल नहीं होते। इनफैक्ट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते आजकल लोग, सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं जो फोन पे आती है। Yeah. तो वही है कि एटमॉस्फेयर घर से बनता है जी। तो बचपन से मिल रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स का भी, यानी अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम बचपन में किताब नहीं पढ़े तो अब नहीं पढ़ सकते। सो आई थिंक आई एग्री विथ यू कि इट शुड बी ओवरऑल कल्चर। आज उदयपुर में नहीं लग रहा है हमें कि बुक कैफे ऐसी चीजें नहीं है, तो मुझे लग रहा है बहुत आई मीन इट्स लैकिंग, बहुत बड़ा एक गैप है। और आई थिंक मैं इस चीज से इसलिए भी रिलेट करती हूँ क्योंकि मैं जब अगर अपने बचपन को याद करती हूँ तो हमारे घर में ऐसा बुक्स का इतना माहौल नहीं था। मेरे को पसंद थी बट ऐसे उसको इतनी इम्पोर्टेंस ही दी जाती थी। तो फिर जब हम कॉलेज में आए, हॉस्टल में से नए लोगों से मिले, फिर लगा अच्छा यार बुक रीडिंग भी मतलब एक बहुत अच्छा एक चीज हो सकती है, आपको बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलती है। इनिशियली चाहे इंटेंशन हमारा यही था, मेरा इंटेंशन तो यही था कि मेरे को कैट की प्रिपरेशन करनी थी और वो कैब बिल्डिंग करनी थी, बट एक काइंड ऑफ बोलेंगे ना कि क्या बोलते आपका जो क्या बोलते आपको जो एक्सपोजर मिला विद द बुक, आप गए नहीं होंगे बहुत सारी जगह ना, आपने देखा नहीं होगा बहुत सारी चीजें, आप एक्सपीरियंस नहीं की होगी, बट द एक्सपोजर व्हिच आई गॉट थ्रू द बुक्स दैट हेल्प मी टर्न इनटू बेटर पर्सनालिटी बोल सकते हैं, या बेटर आप बोलो कि काम करने के तरीके में एक वो आपको एक चेंज नजर आता है, या किसी भी सिचुएशन में डील करने में एक जो आपको एक चेंज नजर आता है। तो आई थिंक वो चीज तो है, तो दैट तो आई एग्री कि फैमिली में एक एटमॉस्फेयर, ओवरऑल एटमॉस्फेयर होगा ना अगर हर फैमिली में, तो इवेंचुअली वो आपको ओवरऑल ऐसे कल्चरली आपको वो एटमॉस्फेयर दिखने लगेगा। आई थिंक इट इज इवन सेड कि अगर आपको एक लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं और इन्फॉर्मेशन गेन करनी, द ओनली वे इज रीडिंग अ बुक। You may or may not be able to go to Africa, but if you read about it, if you learn about it, that gives you an essence of that you know about Africa, you know what Africa is. So yeah, I think that is very much true. Now coming to character building, we were discussing the other day ki how does book reading helps an individual to build their character. When we read books, अगर आज अपन एक 13 साल के बच्चे को बताते हैं कि अच्छा ठीक है दिस इज व्हाट फ्रीडम फाइटर्स आर, और दिस इज व्हाट मतलब अगर उनकी उसकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स, और दिस इज व्हाट थोड़ा बहुत माइथोलॉजी इज, और दिस इज हाउ मे बी ही इज इंटरेस्टेड इन टू कार्टून्स, तो अपन उसको फिक्शनल बुक्स देते हैं, तो द बुक ही इज रीडिंग वो इवेंचुअली वैसा बड़ा होगा वंस ही कम्स टू द सोसाइटी। उनको पता पड़ेगा, वो उतना इनोसेंट भी होगा एट द साथ, उसके साथ साथ वो उतना समझदार भी होगा कि उसको पता होगा कि अच्छा ठीक है हाउ इज द सोसाइटी वर्किंग, कहाँ आई थिंक
reading book helps a person to be more sensible, to be more compassionate, to be more sensitive towards other people. ठीक है, जैसा आपने बोला कि अपन जब बड़े हो रहे थे अपने पास उतनी शायद बुक्स नहीं थी, पेरेंट्स अपन को यही बोलते हैं यार कि सिलेबस की बुक्स पढ़ लो, ये बुक्स फालतू की है, इनको बाद में पढ़ लेना, ठीक है। एंड अपन जब बड़े होते हैं और अपन उन लोगों को देखते हैं कि यार ये वी मीट समबडी हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन रीडिंग बुक्स, तो अपन को उनके बोलने के, बात करने के, चलने फिरने के, उनको खुद को रिप्रेजेंट करने के तरीकों में अपन को डिफरेंस दिख जाता है, राइट? Because people who read more can express themselves in very little words because they have that knowledge of how to do so. People who don't read, they just mingle around कि अच्छा ठीक है ये भी बोल लेता हूँ, ये भी बोल लेता हूँ, ये भी बोल लेता हूँ, and they're not just able to express themselves, right? Absolutely. How do you think character building has a lot to do with the books that you read? रनी की एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बुक्स सिखाती है इज पर्सपेक्टिव बिल्डिंग। जब हम बच्चे जब बुक्स पढ़ते हैं, वैरायटी ऑफ बुक्स, जैसे आपने बताया मैथोलॉजी भी हो सकता है, फिक्शन हो सकता है, नॉन फिक्शन हो सकता है, साइंस हो सकता है, कार्टून्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपको पर्सपेक्टिव बनाते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बुक्स का चॉइस भी क्या है, कैसी बुक्स है और उसमें से बच्चे क्या ले रहे हैं। ज़्यादातर अगर हम न्यूज़पेपर, अभी हमने बात करें न्यूज़पेपर से थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो हमारे घरों में मिलेगी पंचतंत्र, अमर चित्र, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन बहुत बार होता है कि स्टोरी का मोरल क्या है, आप तो मोरल सीखा, Moral of the story. हाँ, मतलब पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन भी है कि मॉरल्स, आप मॉरल होना चाहिए, स्टोरी से आपका बच्चा नैतिक ज्ञान लेना चाहिए, है ना? ये बहुत बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव है, वो रूरल हो कि अर्बन हो, कुछ सीख तो रहा नहीं है स्टोरी पढ़ने के, क्या मतलब टाइम वेस्ट। लोग ये भूल जाते हैं कि मॉरल्स बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। Exactly. आप जब पढ़ते हो आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा मॉरल गेन करना है उसमें से। तो गिव सिंपल एग्जांपल ना, Yeah. एक कहानी आप सब जानते हैं, हम खरगोश और शेर की जो कहानी है, हाँ। जिसमें शेर बहुत परेशान करता है, खरगोश चालाक होता है, वो कुएं में जाके उसको अपना रिफ्लेक्शन दिखाता है ना, और फिर शेर उस पे कूद जाता है। और उसमें हमारा मोरल ये है कि चालाक होना चाहिए। खरगोश ने बहुत बहादुरी का काम किया और फिर चालाक, विपरीत परिस्थिति में अपना दिमाग उपयोग करना वो चाहिए। मोरल हाँ। हो सकता है कि कोई बच्चा उसमें से मोरल ये उठा सकता है कि खरगोश ने तो झूठ बोल के ये चीज करी, सही बात है ना? तो हमें लगता है कि हम ये सिखा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि बच्चा क्या दे रहा है। Exactly. So rather than going into this moral kind of things, better कि आप पर्सपेक्टिव बिल्डिंग में आप हेल्प करो। सो क्यूरियस कपूर में हमने भी ज्यादातर जो बुक्स सिलेक्ट करी है, हमारी सारी बुक्स हैंडपिक हैं। पब्लिकेशंस भी ऐसे हैं जो बहुत सालों से वो चिल्ड्रंस लिटरेचर में बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। जी। तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चा अपना पर्सपेक्टिव बनाए, है ना, रादर देन सेइंग कि ये सही है ये गलत है, वो इतना कैपेबल हो कि वो ये खुद सोचे कि कौन सी चीज सही है कौन सी नहीं। Exactly, हाँ, मतलब वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज की जो एक्सेप्टेंस वाली जो चीज होती है ना, वरना क्या होता है कि कोई भी जैसे विपरीत परिस्थिति में जब हम बात करते हैं ना कि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं स्ट्रेस में, तो आई थिंक वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को जब एक्सेप्ट करने की जब अपने आप में कैपेबिलिटी आ जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग, आप डिसीजन मेकिंग भी करने लगेगा, क्रिटिकल थिंकिंग भी करने लगेगा, लॉजिकल रीजनिंग भी करने लगेगा। आई थिंक ये तीनों बहुत बड़े एस्पेक्ट्स हैं, बहुत हिडन एस्पेक्ट्स हैं ऑफ स्टोरी रीडिंग, Exactly. स्टोरी बुक्स। And I think eventually when we see a lot many people around us, we can take example of politicians, we can take examples of leaders who are not that learned, right? When they debate, they do not debate on logic. Why? Because they haven't read that much. ठीक है? They do not understand the concept of agreeing to disagree. लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि यू कैन डिसएग्री बट यू कैन अग्री ऑन डिसएग्रीइंग, राइट? बिकॉज यू बोथ हैव इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यूज। आप अपनी दुनिया में आप दोनों सही हो एंड यू कैन एक्सेप्ट कि आप हम अपनी दुनिया में सही हैं, हम बाकी की दुनिया में सही हैं। आई थिंक इतनी समझदारी पढ़ने के बाद आती है, व्हेन यू सी अ पर्सपेक्टिव। एंड जैसा आपने बताया कि हम बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि ये मॉरल तुम्हें लेना है, वी आर नॉट गिविंग देम द फ्री स्पेस कि तुम्हें क्या मॉरल लेना चाहिए। You know, it is as similar as that हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ओके अगर लड़का हुआ है तो वो ब्लू पहनेगा, you know, और वो टॉयज के साथ और वो उससे है ना कंस्ट्रक्शन टॉयज और ट्रांसफॉर्मर्स और कार्स के साथ खेलेगा। लड़की भी तो वो बार्बी डॉल और किचन के
अपन उनको वो फ्रीडम ही नहीं देते हैं कि यार टॉय स्टोर में छोड़ दिया, गो पिक व्हाटएवर यू लाइक, राइट? एंड अगर उतनी समझ होती तो फिर लोग बच्चे बड़े होके समझ पाते हैं कि ठीक है थर्ड जेंडर क्या होता है, हाउ डज दैट वर्क। वहां तक समझने के लिए हमें ये जो बचपन की जो टॉय पिकिंग वाली जो चीज है ना, उसकी लिबर्टी देनी पड़ती है, और अपन वही मात खा जाते हैं एज अ सोसाइटी, राइट? सो हाउ डू यू थिंक लाइक क्यूरियस ककून हैज दैट विजन कि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर पाए बच्चों पे, यू नो, जो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट चाहिए बच्चों को, that they can think in all dimensions, that they can be creative in all dimensions. How is Curious Cocoon planning or thinking to, you know, build that psychological thinking or aspect in kids especially? तो मोस्टली तो रेनी वो होगा हमारी बुक्स के थ्रू जी। सो बिकॉज क्यूरेशन इज दैट कि हम आज हमारी लाइब्रेरी में कोई भी बुक लाते हैं या रिकमेंड करते हैं, किसी बच्चे को देते हैं, उससे पहले हम खुद उसको पढ़ते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, हमारे बच्चों के साथ खुद के साथ, उससे समझ में आता है। दूसरा कि ये जो आप कह रहे हो ना कि पर्सपेक्टिव बिल्डिंग के लिए, उसमें एक और चीज़ है कल्चर बिल्डिंग। आप अलग अलग कल्चर के बारे में, That is very important, very important. तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि स्लोली ग्रेजुअली वो आप नई जनरेशन में किताबों के साथ डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ऐसे रिसेंट एकदम से याद आया कि अभी बुक है जो मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो है प्रॉब्लम्स विद प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ है, तो उसने पढ़ी होगी वैसे ही। एंड व्हेन माय हस्बैंड केम यस्टरडे ऑफिस से, तो देन ही वाज टॉकिंग विद मी अबाउट सम इशू। तो मेरा बेटा आके ये कहता है कि पापा आप ना उसको दूसरे एंगल से सोचो। तो लाइक हम सब ऐसे सोच रहे हैं कि दूसरा एंगल, वो मेरी किताब में है कि अगर आपको स्पाइडर से डर लगता है तो आप उसको सीधे तो देख रहे हो, आप उसको उल्टे होके भी देखो तो आपको कम डर लगेगा, क्योंकि उल्टे होके वो स्पाइडर कम डरा है। सो आई डोंट नो कितना समझा नहीं, बट दिस इज द थिंग दैट हाउ, अब उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सीधा इम्पैक्ट है बुक का, या मैं ऐसे नहीं कहना चाह रही, द थिंग इज दैट हाउ दिस डेवलप इन चिल्ड्रन, कि कैसे आप अब ये कहना कि आप दूसरे एंगल से सोचो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड दिस द मेड कॉन्फिडेंस कि वो आके आपको बोल पाए। राइट, आप पता है आई थिंक क्यूरियस ककून को हम मोर ऑफ एज अ प्लेटफॉर्म देखेंगे कि जहाँ पे हम, ठीक है लाइब्रेरी एक एस्पेक्ट है, बट ऐसे बहुत सारे दूसरे भी मतलब ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिससे हमें पॉइंट ऑफ व्यू, आपका बोलते हैं ना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने का एक एटमॉस्फेयर भी दे। आज बच्चे को हम अपने हिसाब से क्यूरेट करके दे रहे हैं, कल को हो सकता है हम किसी फिजिकल लाइब्रेरी के फॉर्म में जाए जहाँ पे बच्चा खुद आके सेलेक्ट करे कि मुझे नहीं, मेरे को ये नहीं, मेरे को ये चाहिए। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू सी इन द चिल्ड्रन, दैट डिसीजन मेकिंग पावर, दैट इज आवर यू नो बोलते ना अल्टीमेट विजन अगर हम बोले, क्योंकि तभी जब बच्चा खुद आके अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने लगेगा तब वो हमारी शायद रियल सक्सेस होगी कि हाँ बच्चा खुद मांग रहा है। बच्चे को ये नहीं है कि हमें सिर्फ हैरी पॉटर को सिर्फ वही उसी तरीके से सीरीज पढ़नी है, नहीं हमें कुछ अलग भी पढ़ना है, मतलब हमें या फिर कुछ और भी उसमें डेवलप करना है एज अ पेरेंट भी, एज अ स्टूडेंट भी। वो अगर आता है दैट वो चेंज अगर आता है तो फिर वो एक, एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना जैसे आई वुड ऑलवेज प्रेफर रीडिंग अ बुक फिजिकली रादर देन रीडिंग अ बुक ऑनलाइन, क्योंकि पहली बात तो वो पेज मोड़ के हल्का सा उसको अंडरलाइन करने का जो फील है, वो जो नई किताब का पुरानी किताब की वो जो महक होती है, आई थिंक दैट इज अनमैचेबल। फर्स्टली वो मेरा जो एक इमोशनल एस्पेक्ट है बुक पढ़ने का। वो आई थिंक जो फिजिकल बुक्स में रहते हैं उनका फर्स्ट इमोशनल एस्पेक्ट यही होता है कि they can feel it, Exactly. they can smell it. हाँ, एंड यू नो बट आजकल दैट इज ऑल्सो जस्ट गोइंग समवेयर। ठीक है, लोग किंडल पे आ गए, बिल्कुल गलत नहीं, वो सुविधा के अनुसार बहुत अच्छी चीज़ है। आपको 400 बुक्स कैरी नहीं करनी पड़ रही है, आपको 4 बुक, यू जस्ट हैव वन थिंग एंड एवरीथिंग इज देयर। सो नाउ टॉकिंग अबाउट कि अपन ने बात कर ली क्यूरियस ककून क्यों है, कैसे है, पर आप लोगों की फंक्शनिंग कैसे रहती है? आप लोग, हाउ आर यू गाइज रीचिंग टू द टॉडलर्स, हाउ आर यू गाइज रीचिंग टू देयर पेरेंट्स, to you know, how are you guys convincing them कि they should believe in you, जो बुक्स आप उनके बच्चों के लिए क्यूरेट कर रहे हैं। सो आप लोग फंक्शन कैसे कर रहे हैं? तो एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड, मतलब हम जब सोच रहे थे लाइब्रेरी, हम सोच रहे थे लॉन्च करने का, उसी टाइम पे ये पैंडेमिक का सेकेंड वेव आया, तो फिर हमें समझ नहीं आया कि अब इस टाइम पे ऑलरेडी एवरी फैमिली वाज यू नो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से निकल रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इसको एज ए लाइब्रेरी इसको मार्केट करना हमें ठीक नहीं लगा।
तभी रिद्धि जी she came with an idea of an audio podcast and that was meant only with वो स्टोरीज के अराउंड काम करेगा, वो बच्चों से और पेरेंट्स से कनेक्ट करेगा। तो जब हमने वो पॉडकास्ट चालू किया तब वो सिर्फ हमें लगा था कि बच्चों से कनेक्ट होगा, बट जब पेरेंट्स भी उससे कनेक्ट करने लगे और उनकी हमारे पास फीडबैक आने लगे कि व्हाट इज दिस एंड यू नो आप स्टोरीज कहाँ से ले रहे हो और आप कैसे कर रहे हो और बहुत अच्छी स्टोरीज हैं, और उनका बहुत मतलब होती है ना ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें उस पॉडकास्ट पे मिलने लगा। जबकि हम एकदम नए यूट्यूब पे हमने डाला, हमें ना तो कोई पॉडकास्ट का कुछ समझ आ रहा था कि कैसे क्या करेंगे, यूट्यूब पे डाल के सिर्फ अपने नोन फ्रेंड्स में हमने शेयर करना चालू किया और जो इम्पैक्ट हमें उससे लगा, फिर जब पेरेंट्स की उससे इंक्वायरी आने लगी कि अच्छा हमने उस पॉडकास्ट में डाला कि इफ यू वांट टू इंक्वायर मोर, है ना, ऐसे नहीं हमने उसको मार्केट किया कि लाइब्रेरी ऐसे, तो इफ यू वांट टू इंक्वायर मोर अबाउट अस दिस इज आवर नंबर, सो दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद अस। तो कनेक्ट किया, फिर हमने उनको बताया कि हाउ डू वी एक्चुअली वर्क। सो हाउ वी वर्क इज दैट वी आर मोर ऑफ अ आपका रेंटल बुक बैग सब्सक्रिप्शन प्लान है। सो उसमें ये है कि हमारा एक बुक बैग रहेगा, वो आपको हर महीने आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है, डोर स्टेप पिकअप भी है, हर महीने आपके घर पे आएगा। उसमें आपकी 4 से 5 बुक्स होंगी, स्टोरी बुक्स होंगी। स्टोरी बुक्स नेसेसरी नहीं है, मतलब हमने लिमिट नहीं किया है कि स्टोरी बुक्स होगी, अलग अलग जॉनरे की बुक्स होंगी, जैसे आपकी स्टोरी बुक्स होगी, इंसाइक्लोपीडिया हो गई, कुछ हमें कुछ इंटरेस्टिंग अगर रीडिंग लिटरेचर से रिलेटेड कुछ आता है तो कुछ इंटरेस्टिंग उसमें अंदर होगा। उस तरीके के बुक बैग हम प्रिपेयर करते हैं एज पर चाइल्ड इंटरेस्ट एंड उसका एज ग्रुप, जो हम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पेरेंट्स से ले लेते हैं। फिर वो बुक बैग हम क्यूरेट करते हैं। क्यूरेट पे हम इसलिए एम्फेसाइज भी करें क्योंकि क्यूरेशन में हम बहुत मतलब हम रिग्रेसली काम कर रहे हैं। मतलब हम बच्चे के इंटरेस्ट को देखेंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि अच्छा इंटरेस्ट अगर एनिमल्स से ही लिमिटेड है तो भी हम उसके अंदर वैरायटी सोचेंगे, मतलब उसको एक तरह से ना एक ही बुक बैग में उसको एक वैरायटी ऑफ बुक्स का एक्सपोजर देते हुए वो फिर हम उसको बुक्स डिलीवर होगी घर पे, 1 महीने के लिए वो उसके पास रहेगी और फिर हम उसका आपका पिकअप उसका ले लेंगे। सो हमारा वही, क्योंकि हम बोले ना कि लाइब्रेरी और शेयरिंग इज केयरिंग, एक वो भी हम इससे हम कराना चाहते हैं। ऐसे बुक बैग परचेज बुक बैग्स परचेज सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस बहुत अवेलेबल है, बट हमारा एम्फेसिस रेंटल प्लान्स पे ज्यादा इसलिए था क्योंकि हम इसको ये भी बताना चाह रहे हैं कि शेयरिंग आपका बढ़े, बट कोविड के टाइम पे एक शेयरिंग भी एक लिमिटेशन लग रहा था कि शेयरिंग कैसे होगी। तो इसके लिए फिर हमने स्पेशली एक यूवी सैनिटाइजर खरीद रखा है और ऑल बुक बैग्स आपकी बुक्स सब उसको आती है हमारे पास, सैनिटाइज होती है, 10 दिन तक साइड में पड़ी रहेगी, जब जाएगी तब प्रॉपर सैनिटाइज होके एंड देन वी अश्योर कि कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, क्योंकि जैसे स्विगी है आपका ये सब जोमेटो सब चल रहा है एंड एवरी मतलब पार्सल होम डिलीवरी और ये सब चल रही है, तो उसको देखते हुए हमें मोटिवेशन हुआ कि नहीं पेरेंट्स विल बी विलिंग टू टेक इट एंड I mean, as of now, parents are actually willing to take up without any hesitation कि नहीं आपका बैग है सरफेस को टच करेंगे, तेरे बुक्स आपकी रोटेट हो रही होंगी ऐसे करके। एंड आई थिंक रेंटल से एक और फायदा है कि जब आपको उनको पेरेंट्स को पता है कि ये बुक सिर्फ 1 महीना है हमारे पास, तो वो बच्चों को बोलेंगे, वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि पढ़ लो, ये 1 महीने बाद ये चली जाएंगी, यू नो, वरना वो शेल्फ पे पड़ी रहती हैं बुक्स, अपन सिर्फ टाइम ढूंढते हैं कि अच्छा ठीक है अब पढ़ लेंगे अब पढ़ लेंगे अब पढ़ लेंगे, पर जब उसको पता है कि अपना उसका शेल्फ टाइम 1 महीने का ही है, सो वी हैव नो चॉइस अदर देन टू रीड इट, क्योंकि या तो हम पढ़ पाएंगे या बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, हम वी कैन नॉट जस्ट यू नो उसको डिले नहीं कर सकते अपन पढ़ने। बट इसमें एक और फायदा ये भी है कि बच्चों को ये भी लगता है कि अच्छा 1 महीने ये बुक्स आई, अगले महीने नई बुक्स आएंगी, जो एक नॉर्मल हाउसहोल्ड में इट इज नॉट पॉसिबल कि आप है ना जो मतलब जो हमने क्यूरेट की बुक्स जो फॉरेन पब्लिशर्स भी है इतना मतलब रिच चिल्ड्रंस लिटरेचर है, अब एट अ टाइम जैसे हम एज अ पेरेंट हम भी है ना, जैसे एक अगर ऑथर पसंद आया तो उसकी बुक एक ही खरीदी, हम 10 हम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, एक अफोर्डेबिलिटी पे भी हम काम करना चाह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज़ ऑफ आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप बच्चों को यू कैन नॉट मतलब आप उनको लिमिट नहीं कर सकते उस एक्सपोजर से कि आपको बुक से एक्सपोजर ही नहीं मिले बिकॉज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक वो भी मतलब ये आई थिंक ये जो हम हाउ इट वर्क्स वाला जो हमने प्रोसेस डिराइव किया वो शायद हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ही डिराइव्ड है कि हाउ वी विल वर्क विद द लाइब्रेरी। अच्छा, तो आप लोग आर यू गाइस आल्सो ओपन कि फॉर एग्जांपल इफ आई नो समबडी हु वांट्स टू डोनेट देयर बुक्स, किड्स बुक्स या फिर कोई बड़ी बुक्स जो दैट चिल्ड्रन ऑफ 14 to 18 कैन रीड, so they can donate it to you also as well कि you can use it, how are you building your own library? मतलब वो आप रोटेशन में कह रहे हैं, that is a secondary aspect, जो first step है how are you building your own library? So it's our investment.
अभी तक हमने जितनी भी बुक्स है हमारे पास हमने खुद खरीदी। जो भी पब्लिशर्स हैं उनसे भी है, जहाँ से भी अवेलेबल होती है तो हमने सारी परचेज की हुई सब है। फर्स्ट हैंड। तो अभी तक हम डोनेशन पे नहीं गए हैं, क्योंकि इन अ वे वो हमारा बिजनेस है। जो हम ठीक है, इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा वो है, बट इट्स अ बिजनेस। Yeah. सो अगर कोई समझ रहा है और उसको डोनेट करना चाह रहे हैं हमें, तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इट। बट हाँ, but- फर्स्ट नहीं यूज करने का कारण ये था कि बच्चों को अच्छी लगती है अनयूज्ड बुक्स, है ना। तो हमने इनफैक्ट हमारा जब थॉट प्रोसेस भी चलता, हमने ये भी सोचा है कि हम शायद बुक्स को हर थोड़े टाइम में हम उनको रिप्लेस भी करते रहें, ताकि जब बच्चों को वो बुक्स मिले तो उनको ऐसे नहीं लगे कि बस 10 साल पुरानी या मतलब ऐसे एकदम वैसी भी बुक्स ना जाए। बहुत जितनी अच्छी हो सके मिंट कंडीशन की हम बात करते हैं, मिंट कंडीशन में ही बुक्स बच्चों को मिले। तो अभी तो हमारा जो फर्स्ट लॉट ऑफ बुक्स है वो हमने अभी So we have 600 books. Oh, 600 nice. books। So, अच्छा, आप लोग और आप जैसे अपन थोड़ी देर से पहले बात भी कर रहे थे कि आप लोग कैसे डिसाइड करते हो कौन से बच्चे को कौन सी बुक भेजनी है? When you curate a package for any kid, how do you decide कि अच्छा इस बच्चे को ये भेजना है? Because if you guys are going for registration forms, वो registration form उनके parents भरेंगे, right? A child, under the age group of 10 will probably not fill the form. Yeah. उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगेन अपन जो बात कर रहे थे कि यार हो सकता है कि पेरेंट्स अपना पर्सपेक्टिव और उनका विजन डालने की कोशिश करेंगे कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा साइंस से रिलेटेड या मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा लिटरेचर से रिलेटेड बुक पढ़े। सो हाउ डू यू गाइज मैनेज दैट कि आपका जो फ्रंट लाइन पर्पस है कि नहीं बच्चा अपनी क्यूरियोसिटी खुद एक्सप्लोर करे, हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू फुलफिल दैट? सो एक तो यही है कि आप अगर आपका जो भी बच्चा हमारा है सब्सक्राइब करता है हमारे साथ, अगर वो 6 साल से ऊपर का है तो हम कोशिश करते हैं कि हम खुद उनसे बात करें, तो मदर्स या फादर पेरेंट्स से भी बात करें, लेकिन बच्चे से भी बात करें। दूसरा ये है कि 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनको हम वैरायटी देते हैं कि उस एज में तो बच्चे को खुद एक्सप्लोर करना है। सो जैसे हमारा 3 महीने का भी सब्सक्रिप्शन है, 6 मंथ्स का है, तो फर्स्ट सब्सक्रिप्शन में जो फीडबैक आता है फर्स्ट मंथ के बाद, उससे हमें आइडिया भी लग जाता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि वीडियो फीडबैक ले, ऑडियो फीडबैक ले बच्चे से खुद। तो जैसे वो बताता है, फॉर एग्जांपल एक बच्ची है वो 6 साल की है, उसको हमने एक एक्टिविटी भी भेजी, सरप्राइज एक्टिविटी भेजी। तो शी मेड क्यूब बनाना था, तो वो शी मेड द क्यूब एंड वो शी सेंड वीडियो ऑफ कि मैं इसको यूज कर रही हूँ, मैं अपने पापा मम्मी के साथ खेल रही हूँ, मैं अपने नेबर्स के साथ खेल रही हूँ। तो आई थिंक दैट इज हाउ इट वर्क्स कि आप बड़े बच्चों का खुद का फीडबैक भी ले रहे हैं। छोटे बच्चों में ये ज़रूर है कि बहुत छोटे बच्चों के साथ आप अगर आप थर्ड पर्सन हो तो इतना कनेक्ट होकर बात नहीं कर सकते, उस टाइम पे हम वैरायटी इंश्योर करते हैं कि इंग्लिश बुक भी है, जैसे बच्चों की ना बहुत अच्छी वो फ्लिप वाली बुक्स आती है ना, तो वैसी बुक्स हम लिए ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए। और अभी तक शायद सबसे ज्यादा हमारे जूनियर वाले ही गए हैं बैग्स, और सबका फीडबैक अच्छा है। मतलब हाँ, किसी भी पेरेंट को ऐसा कोई नहीं लगा कि ये बिल्कुल एकदम ऑफ बीट आपने बोल रही है। और साथ में जैसे फ्लैट बुक हुआ या ये हुआ, तो मतलब उससे एक क्यूरियोसिटी जो होती है ना, बच्चों को एक इंटरेस्ट आता है, टच एंड फील वाली बुक है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब उसमें हम जैसे पेरेंट्स को हमें ज्यादा हम उनसे बात करते हैं कि एक बुक इसमें ऐसी है जो आपको रीड अलोंग करेगी बच्चे के साथ, जैसे आजकल फॉनिक्स चल रहा है, तो आप उस पे एक बुक ऐसी है जो बच्चा खुद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर सकता है। एक बुक ऐसी है जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं, इट्स ओके अगर वो टेक्स्ट नहीं पढ़ पाता या उसमें टेक्स्ट नहीं है, इट्स फाइन, पिक्चर अपने आप में इतना कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों का ऑब्जर्वेशन होता है तो वो ऑब्जर्व करते हैं ना, तो लेट देम। वो सारे सेंसरी नर्व्स काम करते हैं कि कलर्स कोऑर्डिनेशन भी समझ पाए वो और सब कुछ। और मेन फोकस ये होता है कि बच्चे और पेरेंट्स उसके अराउंड कन्वर्सेशन भी कर पाए, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जनरली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है बच्चों के लिए बिजी बैग वाला बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है। मैं अभी भी ऐसे एक्सप्लोर करने लगी इंस्टाग्राम पे, हर कोई बिजी बैग बना रहा है ना, एक्टिविटी कार्ड्स, एक्टिविटी शीट्स, मतलब कि बच्चा उससे बिजी है। कहीं पे भी ये बात नहीं होनी कि वो बिजी टाइम में पेरेंट्स और बच्चा भी लिंक करे, तो शायद कहीं ना कहीं एक हिडन मोटिवेशन हमारा ये भी है विद रैपिड बुक्स, कैसे बच्चे और पेरेंट बॉन्ड कर सकते हैं। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि
वो जो हम बच्चे को बिजी रखना चाह रहे हैं वो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका फ्री टाइम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उसको उतना फ्री छोड़ोगे तब जाके उसकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर पाएगा। अगर आप उसको वन एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी स्विच करते हो, एक भी एक्टिविटी को रजिस्टर नहीं कर पा रहे। तो ये हुआ मतलब मेरे बेटे के साथ हुआ, मैं लेके आई स्पेशली कि वहाँ एक्टिविटी कार्ड है चलो करते हैं, 4 दिन क्या उसके बाद मेरे पास अंदर पड़े हुए संभाले हुए कोई काम नहीं आ रहा। आप आई थिंक रोबोट भी बना सकते हो ना हाँ। बच्चे को, आप सब कुछ बैडमिंटन भी करना है, स्विमिंग, इवन पैंडेमिक नहीं था तभी आप देखो ट्रेंड, हाँ। आप सब कुछ करवाना चाहते हो। यानी 8 बजे शाम को बेड टाइम स्टोरी कहाँ लेगा बच्चा, वो ऐसी नींद आ जाती है उसको, उसको टाइम ही नहीं मिलता। आप राउंड द क्लॉक उसको यू नो वो मशीन वाला जो काम है ना कि इससे इतने बजे से इतने बजे ये करना है, आपके पास लंच का टाइम भी, अब हम में ध्यान है, आप तो टीवी देखते देखते 1 घंटे लंच करते रहते थे, यहाँ पे तो लंच का टाइम भी से आधा घंटे में, तो आधे घंटे बाद आपकी ट्यूशन चालू है, आपका क्लासेस चालू है, तो वो दैट वो। और एक कहीं मैंने पढ़ा भी था कि जब बच्चा वो बोलते हैं ना डे ड्रीम करता है या वो है ना धीरे धीरे जब अपने उसमें रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उसकी इमेजिनेशन उसकी क्रिएटिविटी को बहुत बिल्ड करता है। वो तो हमने टाइम के लिए बंद कर दिया एक्चुअली। Exactly. So how do you where do you see Curious Cocoon in next 5 years? आप लोग का जो विजन है वो Curious Cocoon को लेके क्या है कि are you guys going to limit yourself, या आप लोग सिर्फ एज ग्रुप till 14 तक you know you're gonna work, you're gonna take it till 18, at least 12th तक, you know till एक बच्चा जब पूरा बड़ा हो जाता है उसकी पूरी टीनेज लाइफ तक you're gonna take Curious Cocoon। तो जैसे are you guys planning to you know bring forward the reading clubs, या जैसा आप जो पॉडकास्ट पे कर रहे हैं वो एक्चुअली लाइव करें once everything is better and safe and sound, बेटर करें। सो आप लोगों का विजन क्या है Curious Cocoon को लेके, how are you guys planning to go forward with it? सो विजन से पहले एक चीज़ मैं कहूँगी कि क्यूरियस कपून बच्चों के लिए है, लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए जी। आई वर्क इन वेलनेस ऑल्सो, मेंटल वेलबींग के ऊपर मैं काफ़ी काम किया है। सो ये कहा जाता है कि चिल्ड्रन जो बच्चों की किताबें है, चिल्ड्रंस बुक जो है वो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे पेट्स के लिए कहा जाता है ना कि वो आपका स्ट्रेस दूर करते हैं, वैसे भी बच्चों की किताबों में आपके जजमेंट्स नहीं होते हैं, कंपैरिजंस नहीं होते, बहुत सारे रीजंस है, बट इसके लिए भी बच्चों की लाइब्रेरी बहुत है, बच्चों की किताबें बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये है कि इट इज़ फॉर किड्स, वी हैव स्टार्टेड इट फॉर किड्स, लेकिन इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी। सो अभी हमारे कुछ सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस ऐसे भी है जो पढ़ो रही है। अच्छा। एग्जैक्टली हाँ। तो बिकॉज इट्स नाइस बुक्स, आप बहुत अच्छे से वो पिक्चर बुक्स को ले सकते हैं। हम उसमें एंजॉय करते हैं, we converse around those books, तो हमारे लिए भी कन्वर्सेशन टाइम हो जाता है। हाँ, वो स्ट्रेस बस्ट हो जाता था कि इतनी टेंशन चल रही है, सडनली रियलाइज किया कि चाचा चौधरी ने ये बोला था, बीरबल ने ये बोला था, एंड यू रियलाइज कि अच्छा ओ यू नो वो कॉमिक की शैडो में वो इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोल गई कि वो समझ भी आ गई और वो बर्डन भी नहीं लगी। कलर्स, बच्चों की किताब में कलर्स होते हैं, कलर्स इतनी पॉजिटिविटी देते हैं आपको, है ना। तो एक तो ये कि एज ग्रुप लिमिट नहीं है, वो बुक्स जो लिखी गई है वो उस एज ग्रुप के अराउंड लिखी गई है ना, बट इट्स ओपन, तो वो तो अभी से है, सो इट्स नॉट इन आवर विजन, बट या सो अदर देन दैट आई थिंक विजन में एक विजन तो शायद हमारा ये रहेगा कि हम फिजिकल लाइब्रेरी फॉर्म में जाएंगे। अभी जो हम बैग्स क्यूरेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा एटमॉस्फेयर ठीक होता है, हमको लग रहा है कि हमें रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, हम एक जो हम चाहते हैं, हमने पहले बात की कि रीडिंग कल्चर डेवलप हम कर पा रहे हैं उदयपुर में, तो हम फिजिकल लाइब्रेरी फॉर्म में छोटा सा ही क्यों ना हो उसमें हम जाएंगे, जहाँ हम बच्चों के साथ सीधे इंटरेक्ट करें, बच्चे अपनी चॉइस की किताबें खुद उठाएं, है ना। सो वो जो मजा है वो तो मुझे लग रहा है फिजिकल लाइब्रेरी से ही आएगा। एंड इफ दैट लाइब्रेरी हैज बुक्स फॉर इवन एल्डर्स, तो पेरेंट्स या फिर यू नो एल्डर सिबलिंग्स अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं, यंगर सिबलिंग्स किड्स अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं, सो दैट वुड बी अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर एवरीबॉडी। या एंड आई थिंक लाइब्रेरी से याद आया कि स्कूल में ना अपने एक पूरे हफ्ते में एक लाइब्रेरी पीरियड होता था, एंड उसमें अपन जाते थे, अपन कोई भी बुक उठाते थे, समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो मस्ती करके वापस आ जाते थे। तो वो लाइब्रेरी इज इक्वल टू फ्री टाइम, ठीक है, लाइब्रेरी इज इक्वल टू फ्री टाइम। क्या होता था कि लाइब्रेरी टाइम में टाइम वेस्ट मत करो, है ना, अभी पढ़ लो, मैथ्स तो आती नहीं है और कहाँ स्टोरी बुक्स पढ़ने जाओगे, एक्स्ट्रा पीरियड मैथ्स का लगा दिया, एक्स्ट्रा पीरियड सोशल स्टडीज का, तो क्योंकि लाइब्रेरी का तो वही ताले में बंद रहती थी किताबें,
Yeah. तो हमारे स्कूल में ऐसे होता था। पर ये सेम चीज है, मतलब ये रिद्धि जी के उसमें भी है, हमने देखा आज मैं जब हम जब क्यूरियस बुक का जब चालू करते हैं वी डिड एन इनिशियल सर्वे ना कि हम थोड़ा बच्चों से पूछे कि क्या है लाइब्रेरी का सीन मतलब स्कूल्स में, सेम वही सीन हमें अभी भी देखने को मिल रहा है कि एक ही पीरियड है हफ्ते में एंड दे डू नॉट हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट, और मतलब बहुत सारे काफी स्कूलों में काफी स्कूल में मतलब ऐसे है। हाँ And I think this differs from state to state. जैसे अपना नॉर्मल होता है कि अच्छा RBSE CBSE वालों सारे तो उनको इंग्लिश पे या उनकी हिंदी पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करा जाता। वहीं अगर कोई बच्चा ICSE से आ रहा है तो उनकी इंग्लिश, उनकी नॉवल, उनकी स्टोरी टेलिंग पे इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है कि इफ दे फेल इन एनी अदर सब्जेक्ट you can give the test of that subject again, but if you fail in English or Hindi you have to repeat the class because वो language पे इतनी importance देते हैं. So now coming to language, कि I remember when I was a kid, free time में if I want to read a book, मुझे बोलता था बुक क्या पढ़ रहे हो, बैठ के बाहर जाके खेल लो. ठीक है, तो फ्री टाइम पे या तो आप खेलोगे या आप सोगे. अब आप सिलेबस के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ सकते. और अगर पढ़ाई जाती बोला जाता था पढ़ने को तो बोलते अच्छा पढ़ लो, एक काम करो इसमें से ना अच्छे वर्ड्स मार्क कर लो तो वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी. ओनली पर्पस इज वोकैबुलरी, वो भी इंग्लिश में. हिंदी की बुक्स तो पढ़ी नहीं जाती थी कि क्या करना है पढ़ के. ठीक है, नाउअडेज हिंदी इंग्लिश पे इतना एम्फसाइज करने लग गए हैं कि लोग कि हिंदी बीइंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री किसी को प्योर हिंदी पता ही नहीं है. लोग इनफैक्ट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो डे टू डे लैंग्वेज में जो बात कर रहे हैं उसमें कितने वर्ड उर्दू के हैं, कितने वर्ड इंग्लिश के हैं और कितने वर्ड एक्चुअली प्योर हिंदी के. ठीक है, रेलगाड़ी को लोपतगामिनी कहते हैं, नहीं पता है लोगों को. लोपतगामिनी इसलिए कि ये कौन सा वर्ड आ गया, बट एक्चुअल हिंदी इज लोपतगामिनी. राइट, किड्स डोंट नो दैट. सो आप लोग जब क्यूरेट करते हो वो बुक्स तो आप लोग लैंग्वेज पे कितना एम्फेसिस करते हो कि इंग्लिश तो ऑफ कोर्स ये नेशनल वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, वो आनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम हिंदी और प्योर हिंदी आना कितना ज़रूरी है. और अगर भले ही आप हिंदी में आपका इंटरेस्ट नहीं है पर जितना भी आप बोलते हो ये पता होना कि आप प्योर हिंदी बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, उसके लिए हाउ आर यू गाइज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द साइड ऑफ क्यूरियस. आई थिंक पहले तो मैं बोलूँगी कि एक तो ना हमने वो लैंग्वेज को ना वो बोलते ना उसको रैंकिंग दे दी. तो ये आई थिंक एक बहुत गलत है कि इंग्लिश फर्स्ट रैंक पे रहेगी, हिंदी सेकंड रैंक पे रहेगी, रीजनल थर्ड रैंक पे रहेगी. तो आई थिंक मेरे को लगता है वो और अननेसेसरी हाइप है वो, है ना. तो आई थिंक विद दिस बैग हम वो हाइप नहीं क्रिएट करना चाह रहे कि नहीं हिंदी भी उतनी इम्पोर्टेंट है या इंग्लिश भी उतनी इम्पोर्टेंट है. मतलब ऐसा नहीं, आपको एक्सपोजर यूनिफॉर्म एक्सपोजर मिले आपको हिंदी का भी इंग्लिश का भी. ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपको आ रही है तो मतलब आप हिंदी को वो आप उसको दबा रहे हो, ऐसा भी नहीं. बट हाँ, वो एक जो अननेसेसरी जो हाइप एक अपने लैंग्वेज को लेके बना रखी है ना, रैंकिंग जो बना रखी है सुपरफिशियल से, वो चीज हमें लगता है कि हम अगर हिंदी बुक्स बच्चों में इंट्रोड्यूस करते हैं मतलब मतलब आपको ना एकदम छोटी एज से जब हम हिंदी बुक्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो चीज एक मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सकती है विद दिस लैंग्वेज डिवीजन वाला. जो It's about कि you should have the right knowledge. You can choose to communicate in any language in future, but you should have the right knowledge कि ठीक है actual हिंदी क्या है, you know, because और अवेलेबिलिटी हो बच्चों के पास हमारी बुक्स के थ्रू सब लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों की अवेलेबिलिटी एक्सेस हो, वो चूज करें कि हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है या कौन सी पहले पढ़नी है कौन सी बाद में पढ़नी है. आप बच्चों को एटलीस्ट वो स्कोप तो दो कि वो सोचे उस बारे में. स्कोप एग्जैक्टली. कुछ होते हैं ना जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते लेकिन हिंदी पोएट्री बहुत अच्छी लिखते हैं. वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो उनको वो नहीं बोला गया कि नहीं इंग्लिश रैंक 1 पे है हिंदी रैंक 2 पे है. And I think जो रैंकिंग वाली चीज है ना दैट इज वेरी exactly, and I think why I can relate to what you're saying is because I'm a convent. ठीक है, I'm a conventee. मेरी पूरी स्कूलिंग कॉन्वेंट में हुई है, पर जब मैं पोएट्री लिखती हूँ मैं हिंदी में लिखती हूँ बिकॉज आप अपनी मदर टंग में बेटर एक्सप्रेस कर पाते हो. दैट इज वेरी ह्यूमनली. अगर कोई स्पेन में जो रहता है वो अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो ना इट्स एज ह्यूमन एज कि व्हेन यू क्राई आपके अंदर की सारी यू नो मेवाड़ी बाहर आ जाएगी. So, गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती है, मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी थ्रू आउट, है ना, 12th तक अपनी मेरा गुजराती. तो मेरी हर चीज जो फर्स्ट क्रिएशन जो मेरा आता है तो गुजराती में आता है. ब्लॉग्स लिखती थी मैं गुजराती में लिखती थी. तो वही है कि आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन आपकी मदर टंग में ही आता है. एंड एग्जैक्टली, आप गुस्सा होते तो सबसे पहले गुजराती में बोलोगे.
आपको रोना है तो आप सबसे पहले गुजराती में बोलोगे, बट दैट इज कंफर्टेबल स्पेस, हाँ राइट? और एंड ये जो कंफ्यूजन आया ना इंग्लिश और हिंदी का, उससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी छीन लिया है कहीं ना कहीं। हाँ, ये मेरे साथ मेरे को लगता है कि ना तो इंग्लिश पूरी आती है ना हिंदी कभी कभी पूरी आती है। अब वो आई थिंक वो आपके साथ नहीं है, वो सबके साथ है, हमारी जनरेशन के साथ भी, कि वो ना इंग्लिश इतनी अच्छी बोल पा रहे हैं कि अच्छा ठीक है शशि थरूर के वर्ड समझ आ रहे हो, और ना वो हिंदी इतनी अच्छी बोल पा रहे हैं कि उनको प्रेमचंद की गबन समझ आए। उनको उसके लिए भी ना जाके वो भी गूगल करना पड़ा। चलो इंग्लिश के लिए तुम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठा लो, हिंदी में तुम्हें क्या करना पड़ता, फिर तुम हिंदी में लिखते हो कि इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है। एग्जैक्ट तो ना हिंदी पूरी आ पा रही ना इंग्लिश पूरी आ पा रही, बिकॉज वो हाइप क्रिएट कर दिया है कि लैंग्वेज, ये लैंग्वेज ऊपर है। इट इज एज बेसिक एज वो, आई थिंक इट इज अ वेरी ह्यूमनली टेंडेंसी कि अपन हर चीज में ऊपर नीचे करना चाहते हैं, भले वो कास्ट हो जाए, वो जेंडर हो जाए, वो लैंग्वेज हो जाए। या सो कमिंग बैक टू बुक रीडिंग, why do you think books are so important to shape the personality of an individual? Agar, and only books, something that only books can contribute to an individual life, no other medium can. भली वो टीवी पे देख ले, भली वो लिख ले, भली वो देख ले, पर वो जो पढ़ के ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है कि एक बच्चे का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब वो उस चीज को पढ़ सके? Focus, patience, creativity, expression, Understanding. compassion, Yeah. दूसरे कल्चर्स को, दूसरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करने का जो है। And I think reading is the only way जिसमें whatever you read is your own thing. आप वो पढ़ के आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो वो आपका बहुत ओरिजिनल है, राइट? मतलब मैंने आज सुबह ही एक कोट पढ़ा कि अ राइटर जस्ट स्टार्ट्स द बुक, अ रीडर इज द वन हु फिनिशेस इट, राइट? तो आप अगर जेफरी आर्चर की कोई बुक पढ़ रहे हो और मैं कोई जेफरी आर्चर की बुक पढ़ रही हूँ, अपन दोनों का क्रिएटिवनेस, अपन दोनों का परसेप्शन बहुत अलग होगा और वो ओरिजिनल है। उसके अलावा कोई भी मीडियम आप ले लो, राइट? आप भली टीवी ले लो, आप भली गेम्स ले लो, आप भली मूवीज ले लो, कार्टून्स ले लो, उसमें कहीं ना कहीं एक क्रिएटर का परसेप्शन है, क्योंकि वो इतना लाउड मीडियम है। मूवीज हो गए या फिर कार्टून्स हो गए, वो इतना ज्यादा लाउड मीडियम है कि वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इट इज एज सिंपल एज कि इफ आई हैव रेड हैरी पॉटर, जब मैंने हैरी पॉटर पढ़ी थी मैं कुछ भी सोच सकती थी कि अ विज़र्ड कैन लुक लाइक एनीथिंग, हैरी पॉटर के सर का मार्क कुछ भी हो सकता है, बट नाउ व्हेन आई हैव सीन इट आई कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग एल्स, है ना? आई थिंक बुक्स के साथ में जब अपन एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, तो ये वो टॉलरेंस वाला फैक्टर भी आता है जो आजकल होते हैं ना जनरेशन में, और उसको बहुत जैसे बवाल भी मचता है कि टॉलरेंस नहीं है, क्यों नहीं ये टॉलरेंस एंड ऑल दैट स्टफ ना। तो आई थिंक विद बुक्स, क्योंकि आप इतनी सारी चीजों पे आप जब काम करेंगे, और एक्चुअली क्या हो रहा है जब बुक्स के साथ बच्चा काम करेगा तो वो पैरेलली इन सब चीजों के साथ में काम हो रहा है कि फोकस के लिए भी अलग एक्टिविटी नहीं करानी है, अटेंशन कराने के लिए भी अलग एक्टिविटी नहीं करानी है। कि जैसे होता है ना कि स्पोर्ट्स को करते हैं, स्पोर्ट्स पेरेंट्स को करते हैं जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है या ऐसे एंड्योरेंस बढ़ता है। वैसे तो आप बुक जो एक मेरे को लगता है बुक ऐसा मीडियम है जो आपको सब एक साथ एक ही प्लेटर पे आपको, एंड विद द ऑल पीस ऑफ माइंड। ठीक है, आपने बोला कि आप अपन क्या मूवी में भी ऐसा चीज होती है, ठीक है समझ नहीं आ रहा, क्लाइमैक्स देख लेते हैं, डायरेक्ट लास्ट सीन पे जंप करते थे ये होने वाला है। आप बुक पे कर ही नहीं सकते, आप बुक पे चले भी जाओ ना तो भी आपको पता नहीं पड़ेगा कि पूरी बुक में क्या था। यू विल हैव टू रीड द कंप्लीट बुक, एंड एज अ रीडर, एज एन एविड रीडर, एक इच रह जाती है। आई कैन इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट बुक, वो एक इच रह जाती है, एंड इट ब्रिंग्स यू बैक टू दैट बुक कि जब तक वो बुक खत्म नहीं होगी ना, यू आर जस्ट नॉट एबल टू मूव टू अनदर बुक। अब वो बुक कितनी मोटी हो, कितनी पतली हो, आप उस पर बार बार नहीं जा पाते। एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि कुछ बुक्स ऐसी होती है जो आप अपनी लाइफ के अलग अलग स्टेज पे पढ़ते हो, उससे आप अलग अलग चीज़ें देख पाते हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब एक गुजराती में एक नॉवल है ग्राम लक्ष्मी, जो मैंने अभी तक 4 बार पढ़ी है। आई थिंक आई फर्स्ट टाइम आई रेड व्हेन आई वाज इन माय 20s, फिर मैं जब मैं 30s में थी, आज मैं उसको पढ़ूंगी तो शायद मैं कुछ और उसको देखूंगी, क्योंकि हर 10 साल में आपकी खुद की समझ बढ़ती है। एग्जैक्टली, तो सेम बुक से आप बहुत सारे, जैसे बच्चे अलग अलग होते हैं वैसे आप भी अपने आप में ग्रो होते हैं। आपका विजन, आपके एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग एड्स ऑन टू योर अगर आप पर्सनालिटी। सेम बुक अगर मल्टीपल टाइम्स रीड कर रहे हो तो आपको
मल्टीपल एक्सपीरियंसेस आपको एक ही बुक से मिल जाते हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ा, तो ये चीज तो बुक से दे सकती है। ये तो चीज़ तो मतलब बहुत बच्चों के serious साथ भी है, सपोज फर्स्ट टाइम कोई बुक पढ़ाई और उसके बाद उसको सेकंड या थर्ड टाइम पढ़ाई, तो उनकी नॉलेज में, उनके कॉन्वर्सेशन में एक डिफरेंस नजर आएगा। फर्स्ट टाइम वो शायद वर्ड्स को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे उस पर्टिकुलर बुक की मतलब कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे होंगे, सेकंड टाइम वो उस कॉन्टेक्स्ट को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, थर्ड टाइम वो क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई इट इज दैट एंड व्हाई इट इज नॉट। तो यू नो दैट इज हाउ अपन जब बोलते हैं ना बिल्डिंग ऑफ अ कैरेक्टर बोल लो या बिल्डिंग ऑफ एनीबॉडीज, आप जब एक्सप्लोरेशन की बात करें, क्रिएटिविटी की बात करें, तो इस तरीके से आपकी बुक बिल्ड करती है उसको ग्रेजुअली। And adding to what you just said, ki questions. This reminds me ki my teacher told me that it is very important to ask the right question. And I think not just my teacher, Yeah. very famous people have said that ki it is very important to ask the right question. Sorry, you know. So, and I think that can only come when you have the knowledge, right? अपन आजकल जो YouTube पे, सोशल मीडिया पे जो इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं, पीपल आर जस्ट सेइंग व्हाटएवर दे वांट टू, एंड इफ यू गो एंड टॉक टू एनी पर्सन इन रियलिटी, स्क्रीन के बाहर निकल आप किसी से बात करेंगे, nobody knows what they are saying, क्योंकि किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। एवरीबडी इज क्लेमिंग टू बी यू नो कि भैया आई एम अ वेरी प्योर हिंदू, और आई एम अ वेरी प्योर मुस्लिम, और आई एम वेरी प्योर राइट विंग, और आई एम वेरी प्योर लेफ्ट विंग। पर किसी से आप जाके पूछ रहे हैं राइट और लेफ्ट विंग होता क्या है, किसी को नहीं पता है। ये सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक होते कौन है लोग, किसी को नहीं पता है, राइट? Why? Because people have just heard them, people haven't read them. And until and unless you read something on your own, I'm not saying in that case even books, you can read blogs, you can read articles, you can read magazines, but the habit of reading has to be very important to ask the right questions. And as we discussed earlier, कि to agree to disagree only comes with reading. आप संसार की सारी मूवीज देख सकते हो, पर आप ये चीज नहीं सीख पाओगे। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू स्पेसिफाई अबाउट क्यूरियस कपूर? आई थिंक मुझे जो रीडिंग हैबिट की बात करें, बस मैं उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि क्यूरियस कपूर के थ्रू हम बच्चों पे वापस प्रेशर बनाएं कि माँ बाप कहेंगे भी पढ़ना है देख अच्छी बुक्स हैं तुम्हें पढ़ना होगा, ये वापस वही स्कूल के होमवर्क वाली हाँ, वो नलिफाई कर देगा पूरा। तो फिर वो नहीं करना चाहिए। आप कितना भी कहो बच्चे को, लेकिन अगर वो देख रहा है कि घर में और कोई नहीं पढ़ रहा, तो बच्चा शायद बुक्स के, बहुत कम बच्चे होंगे फिर भी है ऐसे जिनके घर में रीडिंग, मेरे घर में नहीं था रीडिंग कल्चर, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। तो ज्यादातर केस भी होता है कि हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं बड़ों को देखते हैं। तो जस्ट वांट टू से कि रीडिंग, जैसे आपने कहा कि रीडिंग कुछ भी हो, किताब हो, किंडल हो, ब्लॉग हो, जो भी टूल हो, लेकिन पढ़ना और घर में वो जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर बात होना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ बुक्स भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर बच्चे को ये सारा माहौल इकट्ठा नहीं। तो जस्ट वांट टू ऐड जो आपने बताया कि रीडिंग कहने से रीडिंग नहीं होना, आपको वो कल्चर बनाना एग्जैक्टली, और वो फैमिली से शुरू होना। और वो ऐसा भी होना चाहिए कि वो जैसे ट्रेंड बन जाए, जैसे मैं आजकल देखती हूँ जैसे बैडमिंटन सीखना है तो वो एक ट्रेंड है, जो एक बच्चा बैडमिंटन करेगा तो उसकी पूरी क्लास के सब बच्चे सब बैडमिंटन सीखेंगे। तो ये रीडिंग के साथ भी ऐसा नहीं चाहिए कि ट्रेंड बन के रह जाए, इट शुड बी ए कल्चर। तो कल्चर आपका लॉन्ग टर्म होता है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। ट्रेंड होता है 2-3 साल का आएगा फिर वो रह जाएगा। अडल्ट्स और टीनेज में भी रीडिंग हैबिट होना उतना ही जरूरी है। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज थ्रू क्यूरियस ककून आप लोग रीडिंग हैबिट और जो रीडिंग एक कल्चर होता है, रीडिंग एक एनवायरनमेंट होता है, उसको ज़्यादा वापस लाना चाह रहे हो, उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू डू दैट फ्रॉम अ वेरी यंगर एज, बिकॉज पहले के 8 साल डिसाइड करते हैं आपकी पर्सनैलिटी इन द फ्यूचर। द फर्स्ट 8 years ऑफ लाइफ के एक्सपीरियंसेस, नो मैटर हाउ much you try, if they are good they are going to impact in a good way, if they have been bad they are going to impact you in a bad way in the future, and then you have to fight your own battles to revamp from those experiences. So I think it was lovely talking to you both, and as a reader to a reader, it feels very warm inside to see somebody working towards the reading culture, especially in small towns, because there is nobody, you literally have to find people who are interested in reading like you do, and if they are in their own shells,
they also think that nobody is like reading about around them, और वो अपना पढ़ते हैं, अपने साथ रहते हैं और खुश हो जाते हैं, पर उनको ये नहीं पता यार कि कोई और हम ऐसा कोई है जिससे हम ये बुक डिस्कस कर सकते हैं, कि ऐसा जेफरी आर्चर ने लिखा तो क्यों लिखा, या फिर अगर कि it feels very warmth inside to see somebody working towards it, and I, on the behalf of Inspiro, wish you two all the very best. I'll be subscribing my Curious Cocoon package very soon. मेरे को बहुत पसंद है बच्चों की बुक. Please do send me that coloring वाला. I love coloring books. ठीक है. It's like a therapy for me. So thank you so much for being on podcast with Inspiro, Riddhi ji and Perun ji. And to watch more such podcasts, like, share and subscribe. Thank you.